अल-फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातिमिल लिमा सबक़ वल फातिह लिमन गलक़ अल मुग़निल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहिरकुम तत्हीरा। लसीमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबिल मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सहलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला अअदाइहिम व ग़ासिम हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व ग़ैबतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम अल्लाह इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूल अता फ़रमाए। मौला इस ज़िक्र पाक के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जितने भी हाथ इस ज़िक्र में उठे हैं मौला तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। या मौला वो मंज़र जल्द से जल्द हमें अपनी आँखों से दिखा कि सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा तामीर हो जाए। या मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी फरमा। या मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। अली वालों का बोल बाला फरमा। अली वालों का बोल बाला फरमा। अहले बैत के दुश्मनों को ज़लील व ख़ार फरमा। अज़ादारी के मुनकिरों को, विलायत अली के दुश्मनों को, अज़ादारी के दुश्मनों को, हक़ के ज़हरा के मुनकिरों को ज़लील व ख़ार फरमा। या मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए और ख़ुसूसन खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए मिलकर सलावात पढ़ दें। मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 3 मुहर्रम 1443 हिजरी। ये अय्याम अज़ा हैं और बड़ी तेज़ी से हमारे दरमियान से ये दिन गुज़रते जा रहे हैं। देखें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ये कोई गुमनाम शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि बंदा कायनात में जब अपने मोमिन होने की पहचान करवाता है तो वो पहचान हुसैन इब्न अली होते हैं। बंदा जब अपने इंसान होने के लिए कोई दलील पेश करता है तो वो दलील सबसे पहली हुसैनियत है।
यानी मौला हुसैन कोई ढकी चुपी शख्सियत का नाम नहीं, कोई गुमनाम हस्ती नहीं कि जिसे कोई ना पहचानता हो। मुहर्रम का चांद नज़र आने से पहले, मुसलमानों से पहले हमारे हिंदू भाइयों को पता होता है कि मुहर्रम का महीना आ रहा है। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, और ना देखा हो तो आपको नेट पे भी ये चीज़ मिल जाएगी। लोग मुसलमानों से ज़्यादा मुखलिस होके, हालांकि होते हिंदू हैं, लेकिन इमाम हुसैन की मुखलिसाना अज़ादारी करते हैं। मैंने आपकी खिदमत में पहली मजलिस में अर्ज़ किया था कि मौला हुसैन की मोहब्बत मज़हब की कोई गर्ज़ नहीं, मज़हब का कोई इसमें रोक टोक नहीं कि अगर मुसलमान है तो हुसैन उसके है, ना। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बंदा बग़ैर कलमा पढ़े मौला हुसैन को अपना सब कुछ मानता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कलमा पढ़ते हुए भी मौला हुसैन को नहीं जानते। और कैसे लोग हैं, क्या कहते हैं। पहला फ़ज़ाइल का जुमला आपकी खिदमत में, और ये जुमला, ये अल्फाज अल्लामा आसिफ़ रज़ा अलवी साहब के हैं। मौला अल्लामा साहब को दुश्मनों के शर से महफूज रखें, और वो जहाँ भी हो मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो फरमाते हैं कि लोग कहते मुहर्रम में जुलूस ना निकाला जाए, ताज़िए ना बनाए जाए, अज़ादारी ना की जाए, नियाज ना बनाई जाए, शरबत ना पिलाया जाए, बल्कि मौलवी का ये कहना है, इससे बेहतर ये है कि कुरान ख़वानी करो, शहीदों को कुछ कुरान पढ़ के बख्शा जाए, कुरान पढ़ के बख्शो, नमाज़ें पढ़ के बख्शो, तिलावत करके बख्शो, कुछ तस्बीहां पढ़ के बख्शो, उन्हें बख्शना चाहिए। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि बेवकूफ़ बख्शा उसे जाता है जो मरने के बाद खुद न पढ़ने के काबिल हो। बख्शा उसे जाता है कुछ पढ़ के जो मरने के बाद खुद कुछ पढ़ने के काबिल न हो, जिसका सर तन से जुदा होने के बावजूद उसका कलाम अपनी ज़बान से जारी करे, वो तेरी तिलावतों का मोहताज नहीं हुआ करता। वो तेरी तिलावतों का मोहताज नहीं कि तू तिलावत करेगा और फिर हुसैन तक कुछ पहुँचेगा और अल्लाह राज़ी हो जाएगा और दर्जात बुलंद हो जाएंगे। नहीं, आज भी अगर किसी के दर्जात को बुलंद या पस्त जानना चाहते हो तो बस इतना तलाश कर लो, जिसके दिल में हुसैन जितना बुलंद है वो अल्लाह की नज़र में उतना बुलंद है, जिसकी नज़र में हुसैन जितने कम है वो अल्लाह की नज़र में उतना पस्त है। इंसान की पहचान अल्लाह की बारगाह में या हुसैनियत से होती है या यजीदियत से होती है। करबला से पहले सब कुछ था, सब कुछ तुम मान सकते हो, समझ सकते हो, जो भी अपना अकीदा रख सकते हो। करबला से पहले अल्लामा इरफान हैदर आबदी आला मकामो फरमाते थे कि करबला के बाद बस दो ही चीज़ रह गई, या हुसैनियत या यजीदियत। अगर हुसैन की मवद्दत दिल में रखता है तो ये हुसैनी है। ज़रा सा भी हुसैन की अज़ादारी पे भौंकता नज़र आए फिर पता करने की ज़रूरत नहीं वो कौन है, अपने आप पता चल जाता है। हुसैन की मवद्दत ये पाक शजरों में होती हुई पहुँचती है। देखो आज कुछ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ़ यजीद पे लानत करेंगे, सिर्फ़ यजीद पे। ऐसा नहीं होता, ये अधूरी लानत नहीं चलती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने वाला क्या सिर्फ मौला हुसैन को मानता? जरा सोच के बताओ। पूरा सिलसिला जो है मौला हुसैन का, पूरे सिलसिले को मानता है।
मौला हुसैन के साथ साथ मौला हसन को मानता है, मौला हसन के साथ मौला अली को मानता है, मौला अली के साथ रसूल खुदा को मानता है, रसूल खुदा के साथ सरकार अबू तालिब को मानता है। पूरा सिलसिला माना जाता है। मानने पे जब आते हैं ये सिलसिला माना जाता है, और जब बात यजीद की आती है तो सिर्फ यजीद तक रहते हैं। ये बात गलत है। इंसाफ की बात की जाए, हुसैन की मोहब्बत की बात आई तो पूरा सिलसिला, और जब यजीद पे लानत की बात आई तो आप जो है बाउंड्री बनाने लगे, आप महदूद हो गए। इसे कहते हैं बेईमानी। यजीद पे लानत ना करें जनाब, यजीदियत पे लानत करें। यजीदियत कैसे, कहाँ है, कब पता चलेगा? पता करो यजीद को यजीद किसने बनाया। जिसने यजीद को यजीद बनाया उस पे भी लानत, जिसने यजीद को यजीद बनाया उस पे भी लानत। ये कौन था? उसका बाप माविया। माविया को शाम का गवर्नर किसने बनाया? तारीख में लिखा हुआ है। माविया को शाम का गवर्नर हजरत उमर ने बनाया था। हजरत उमर को खलीफा किसने बनाया? हजरत अबू बकर ने। ये रसूल खुदा खलीफा बना के नहीं गए ना। रसूल खुदा जिसकी, बल्कि जिनकी खिलाफत का, जिन पाक तय्यब व ताहिर खुलफा की खिलाफत का ऐलान करके गए थे, वो अली मौला से लेके मौला मेहदी तक के खलीफा हैं। बाकी ये लोगों के बनाए हुए खलीफा, लोगों के बनाए हुए खलीफों की कोई हैसियत नहीं अल्लाह के चुने हुए खलीफों के सामने। यजीद को यजीद उसके बाप ने बनाया, माविया को माविया उसके हाकिम हजरत उमर ने बनाया, और हजरत उमर को हाकिम किसने बनाया? हजरत अबू बकर को। और हजरत अबू बकर को किसने हाकिम बनाया? रसूलुल्लाह का जनाजा छोड़ने वालों ने। तो आप देखते हो ये सिलसिला कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। तो ये बेईमानी है उन लोगों की जो लानत को महदूद रखते हैं। बल्कि खुले दिल से कहना चाहिए कि जिसने अहले बैत से गद्दारी की उस पे लानत है, और जिसने अहले बैत से वफादारी की उस पे सलाम है। बल्कि उस पे कल भी सलाम था, उस पे आज भी सलाम है। जाके हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर के रोज़े को देखो, हज़रत हुर आपके मज़ार को देखो, शोहदा के मज़ार को देखो, करबला के 72 शोहदा तमाम के मज़ार पे देखा जाए क्या लिखा है? रज़ी अल्लाह अन्हो नहीं, रहमतुल्लाह ताला अलैह नहीं, बल्कि लिखा है अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम लिखा है। रसूल खुदा से जिसने मोहब्बत की वो रज़ी अल्लाह बना। जिसने रसूल खुदा से, देखो मोहब्बत हुसैन जो है वो एक अलग मकाम रखती है, वो अलग मकाम रखती है। कितना अलग के जो रसूल खुदा के कदमों पे गिरा वो रज़ी अल्लाह बना। जिसने हुसैन के कदमों पे सर रखा वो अलैहिस्सलाम बना, वो अलैहिस्सलाम। यार इसलिए कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जिन्होंने नुसरत की वो उस वक्त और ऐसे सख्त मरहले में नुसरत की कि जहाँ पे बंदा हुसैन इब्ने अली का नाम अपनी ज़बान पे लाना सज़ा समझता था, उस मुश्किल मरहले में लोगों ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र जारी है। तारीख़ के लिहाज से अगर आज देखा जाए तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कल 2 मुहर्रम को करबला तशरीफ़ ला चुके, खैमे नस्ब हो चुके, खैमे लगा दिए गए। लेकिन कल जहाँ से गुफ्तगू हमारी अधूरी थी वो मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो ज़रूरी है उसे मुकम्मल करना। गुफ्तगू हमारी कल पहुँची थी इस मरहले पर कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मंजिल शराफ से आगे बढ़ते हुए जब करबला की एक मंजिल दूर थे तो हुर ने रास्ता रोक लिया। हज़रत हुर बिन यजीद इन्होंने रास्ता रोक लिया, कहा कि आपको जाने नहीं दूंगा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो जो कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, मौला हुसैन ने फरमाया कि मेरा रास्ता रोकेगा तू? मेरा रास्ता? तुझे शर्म है, तुझे हया है, तू किसका रास्ता रोकने की बातें करता है?
उन्होंने कहा कि फिर मुझे हुक्म है कि जब तक मैं आपको उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास न ले जाऊं तब तक मैं आज़ाद नहीं हो सकता, मैं भी किसी के हुक्म के नीचे हूँ। मौला ने फरमाया कि तेरा हुक्म मुझ पे नहीं चलेगा, तेरा हाकिम वो तेरा हाकिम है, मेरा नहीं, मेरा हाकिम बस खुदा है, लिहाजा तेरी कोई भी बात मुझ पे हुज्जत नहीं, मैं ख़ुद हुज्जत खुदा हूँ, मैं तेरी बात क्यों मानूँ। मैं एक उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ मैं, लिहाजा मेरा कदम जिस तरफ बढ़ता है वापस नहीं पलटाया जा सकता। हज़रत हुर ने कहा कि फिर ऐसा कर लो, न आप कूफा जाएं न आप मदीने जाएं, किसी और रास्ते को आप चुन लें। लिहाजा मौला ने अपना सफ़र जारी रखा, मगर फिर भी हज़रत हुर ने मौला का पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मरतबा सलवात पढ़ दे ज़रा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। दोबारा सलवात फिर भी बावाज़ बुलंद। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी फ़ौज में आपने आवाज़ लगाए अपने काफ़िले में कि है कोई जो इस रास्ते से कोई बेहतर रास्ता जानता हो। मौला सब कुछ जानते हैं, मौला हुसैन सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी मौला ने पूछा। क्यों पूछा? यहाँ पे अगर कोई एतराज़ करे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो हर रास्ता जानते क्योंकि ये हुज्जत खुदा है और खुदा की हुज्जत तो हर इल्म रखती, फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने रास्ता क्यों पूछा? सवाल है या नहीं? तो अल्लाह मौला हुसैन से ज़्यादा इल्म रखता है या नहीं? अल्लाह रखता है ना इल्म। फिर अल्लाह ने हज़रत मूसा से क्यों पूछा कि मूसा तेरे हाथ में क्या है? हज़रत मूसा के हाथ में, कई दफ़ा ये वाक़या कुरान से बता चुका हूँ, हज़रत मूसा के हाथ में असा था, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने असा से उस लकड़े से मोहब्बत रखते थे, मोहब्बत करते थे। तो अल्लाह को नहीं पता हज़रत मूसा के हाथ में क्या है, तो अल्लाह ने फिर क्यों पूछा कि मूसा तेरे हाथ में क्या है? बस यहाँ जो जवाब आपका होगा वही जवाब हमारा वहाँ होगा कि मौला हुसैन ने क्यों पूछा अपने काफ़िले में से कि बताओ तुम में से कौन है जो रास्ता जानता है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है तुम में से जो शाहराह से हटके, शाहराह यानी बड़ा रास्ता, साफ रास्ता, शाहराह से हटके कोई और रास्ता जानता हो। आपकी जमात में से एक आदमी तरमाह नामी, तरमाह, ये तरमाह कौन है? तरमाह का असल नाम यही था, उनके वालिद का नाम उदय था। अभी आपको फ़ौरन याद आ जाएगा ये कौन थे। यही हज़रत तरमाह इब्न उदय, यही जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अहद में, यानी आपके ज़ाहिरी दौर खिलाफत में, जनाब अमीर यानी मौला अली अलैहिस्सलाम का ख़त लेकर माविया के पास गए थे। और ये कौन है? इनके भाई हुज्र बिन उदय, हुज्र हिज्र दोनों लफ्ज़, या हजर, हुज्र बिन उदय इनके भाई थे तरमाह बिन उदय। उन्होंने अर्ज़ किया, हाँ मेरे आका, मेरे सरदार, मेरे सैयद, मेरे मौला, मुझे मालूम है आपने जनाब तरमाह को हुक्म दिया कि अब आगे आगे चल और हमें रास्ता बता। तरमाह आगे आगे चला और वो अशार पढ़ते गए, फ़ख्रिया अशार, शायर थे वो मिसरे पढ़ते गए। यहाँ पे मिसरे लिखे हैं वो उर्दू में भी, लेकिन गुफ्तगू तवील ना हो जाए इसलिए मैं मुख्तसर करके आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। वो कहने लगे कि देख तरमाह, तेरे मुकद्दर, वो अपनी सवारी से बात करने लगे कि देख तेरा सवार कितना मुकद्दर वाला है कि उनके साथ तरमाह को चलना नसीब हुआ कि जो मैदान चीख व पुकार में उनकी तलवारें साइका हैं।
यहाँ तक कि तू मंजिल मकसूद तक मुझे जल्दी जल्दी पहुँचा दे, जहाँ मेरा आका मेरा मौला पहुँचना चाहता है, जल्दी जितना हो सके। और वो कहते हैं कि तू जानता है, हज़रत तरमाह अपनी सवारी से अपने घोड़े से कहते हैं क्या तू जानता है कि इनके चेहरे नूरानी और रोशन है, ये रोशन चेहरे वाले हैं और मैदान जंग में बेहतरीन नेज़ाबाज है। यानी ये शायरी पढ़ते पढ़ते जब मौला हुसैन ने अपना रास्ता बदला, फिर भी हज़रत हुर जो थे वो मौला हुसैन के साथ ही पीछे पीछे थे, उन्होंने अब भी मौला का पीछा नहीं छोड़ा। ये अशआर पढ़ रहे थे हज़रत तरमाह अहले बैत की फजीलत में। अब यहाँ पे उन्होंने पहले तवल्ला आपने फरमाया, अब आखिर में आएगा तबर्रा। तवल्ला पहले सुने, आखिर की जो 2 लाइन मिसरे की उनकी है वो तबर्रे वाली है। उन्होंने कैसा ख़तरनाक तबर्रा किया जिसे सुन के हज़रत हुर ने अपना रास्ता बदल लिया। सुने, पहले तवल्ला उन्होंने फरमाया कि ये जो ख़ानदान है ना, जो सरदार है ना हमारा, वो सरदार हुसैन इब्न अली कौन है, इनका जद नामदार है। ये ढके छुपे नहीं लोग, ये गुमनाम नहीं, बल्कि ये नामदार है। इनका दिल वसी है, इनका दिल बहुत बड़ा है, इनका दिल बहुत बड़ा है और अल्लाह इनके हक़ में खैर फरमाए, अल्लाह इनके हक़ में खैर फरमाए। और फिर फरमाते हैं, ये दुआ करते हैं कि कायनात के आखिर तक वो सलामत रहें। ए मालिक नुसरत व फ़तह कर दे, नुसरत व फ़तह अता फरमा और तायीद कर दे इन हस्तियों की, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे सैयद, मेरे सरदार की, और उन सरकशों के मुकाबले में जो कुफ्र व इस्यान में गर्क है। दुआ करते हैं कि मेरे मौला हुसैन को नुसरत और फ़तह अता फरमा, जो इनके मुकाबले पे खड़े हुए हैं, जो कुफ्र में डूबे हुए हैं, इस्यान में डूबे हुए, गुनाहों में डूबे हुए हैं। और फिर वो अब यहाँ देखें, उन्होंने तबर्रे वाली बात अब की, बड़ी ख़तरनाक और ज़बरदस्त बात की। वो फरमाते हैं कि उन खुसूसन उन दोनों लाइनों पर खुदा तू लानत फरमा और मेरे मौला को उन पे फ़तह अता फरमा। इन दोनों पे, किन दोनों पे लानत फरमा, यहाँ पे नाम लिखा है, मैं इंशाल्लाह आगे पढ़ता जाता हूँ। फरमाया कि या मौला, मेरे मौला हुसैन को इन दोनों लाइनों पे फ़तह अता फरमा। किन दोनों पे? इन दोनों लाइनों पर जो सखर की औलाद हैं। एक तो उनमें शराब खोर यजीद है, दूसरा लफ्ज़ बड़ा भयंकर है, वो फरमाते हैं कि दूसरा ज़नाज़ादा का ज़नाज़ादा बेटा, यानी हरामज़ादे बाप का हरामज़ादा बेटा। कैसी उन्होंने गजब बात की। वो फरमाते हैं कि इन दोनों पे लानत फरमा और इन दोनों को शिकस्त हार अता फरमा और मेरे मौला को नुसरत व फ़तह अता फरमा। ये दोनों, एक तो शराब खोर यजीद, दूसरा ज़नाज़ादा का ज़नाज़ादा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, यानी हरामज़ादे का हरामज़ादा बेटा। यानी इसके बाप पे भी लानत की और इस पर भी। अहले बैत के दुश्मन होते ही हरामज़ादे हैं। जहाँ अहले बैत का दुश्मन पाया जाए, आप झूम के कह दीजिए, चाहे दिल में ही सही, कि हमें पता है कि तेरी अम्मा का किरदार कैसा है। उसके बाद हुर ने जब इन अशआर को, ये मिसरे सुने, अब इतनी भयंकर बात सुनने के बाद फिर किसका रास्ता नहीं बदलेगा। हज़रत हुर जब इन अशआर को सुना तो वो हुसैन से हटकर चलने लगे, यहाँ तक कि दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। मंजिल उज़ैब अल-हैजानात, ये करबला से पहले की आखिरी मंजिल है, करबला से पहले की आखिरी मंजिल, जिसका नाम है मंजिल उज़ैब अल-हैजानात, और दूसरा है मंजिल गुदैब अल-हैजानात, 2 नाम। हुसैन इब्न अली ने इस मंजिल पर आराम नहीं फरमाया, बल्कि आगे ही बढ़ते रहे। उक़बा इब्न समआन कहता है, अब ये रावी ये पूरी बात नकल करता है। उक़बा इब्न समआन, कौन? उक़बा इब्न, ये अरबी नाम है, कोई बात नहीं। उक़बा इब्न समआन, नाम दोहरा दो, उक़बा इब्न समआन। बस इस तरह थोड़ी थोड़ी तायद करते रहिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपकी तवज्जो पूरी है मेरी तरफ। उक़बा इब्न समआन कहता है कि मैं भी हुसैन अलैहिस्सलाम के हमराह था, बिल्कुल साथ साथ मौला के काफ़िले में था। नागहा यानी अचानक मैंने देखा कि
घोड़े पर बैठे बैठे इमाम हुसैन की आंख लग गई। मैंने देखा कि मौला हुसैन अचानक सो गए। मैं उस रजुल अजीम के माजी पर, यानी मौला हुसैन की ज़िंदगी पर मैं नज़र दौड़ा रहा था कि ये कितनी अजीम शख्सियत है, मौला के कैसे कैसे वाक़यात थे, ये कितनी बड़ी अजीम है कि ये रसूल के कांधों पे बैठ जाया करते थे, ये रसूल की नमाज में आ जाया करते। ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था माजी के बारे में, और फिर मैं हाल देख रहा था कि ये इनकी शान कितनी अजीम है, और देखो ये किस तरह से लोग मौला हुसैन के पीछे पड़ गए। वो कहते हैं कि मैं उस रजूल अजीम यानी अजीम शख्स की माजी पर नज़रें दौड़ा रहा था, और उसका हाल ज़ेर नज़र था, यानी उनका हाल में देख रहा था कि क्या है, देखो मेरे मौला का हाल। तज़ाद ही तज़ाद था, मेरे मौला मुश्किल ही मुश्किल में थे। फिर हैरान और परेशान था कि अचानक हुसैन ने बुलंद आवाज़ से फरमाया। मैं सोच रहा था, मैं मौला को देख रहा था, मेरी नज़रें मौला हुसैन के चेहरे पर टिकी हुई थी, और अचानक मेरे मौला ने आँख खोली और अचानक मेरे मौला ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और दूसरा जुमला फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन जुमलों को हज़रत ने 3 मरतबा दोहराया, मेरे मौला हुसैन ने 3 मरतबा इन जुमलों को दोहराया। करबला से पहले की मंजिल, गुदैब अल हैजानात, इसके गुजरने के बाद वो कहते हैं कि बिल्कुल मौला हुसैन सो गए और अचानक उनकी आँख खुली और उन्होंने बड़े दर्दमंदाना लहजे में पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और दूसरा जुमला क्या पढ़ा, अल्लाह की हम्द व सना में, अल्लाह के शुक्र में, अल्लाह की बारगाह में फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब ये जुमले मौला ने 3 मरतबा दोहराए तो सरकार अली अकबर अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ के मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, बाबा इन बातों का क्या मतलब है, आपने अचानक इन्ना लिल्लाह पढ़ दिया, मौला क्या मतलब है इन बातों का। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बेटे, घोड़े पर बैठे बैठे मेरी आँख लग गई थी और मैंने ख्वाब देखा कि एक हातिफ, एक आवाज़ देने वाला आवाज़ दे रहा है, मुझे एक आवाज़ देने वाला आवाज़ दे रहा है कि ये लोग जाते हैं और मौत इनकी तरफ आ रही है। ये यानी मौला हुसैन और आपके काफ़िले वालों के बारे में कहा कि ये लोग मौत की तरफ जा रहे हैं और मौत इनकी तरफ बड़ी चली आ रही है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मालूम होता है कि ये शख्स हमें मौत की ख़बर सुना रहा है, यानी वो जिसने आवाज़ दी, मालूम होता है कि वो हमें मौत की ख़बर सुना रहा है। उसके बाद जनाब अली अकबर ने अर्ज़ की, बाबा या अबताहु अलसना अलल हक़्क़ी, ए बाबा क्या हम हक़ पर नहीं हैं। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा बा खुदा, खुदा की कसम हम हक़ पर है और हमारा मद्दे मुकाबिल हमारा दुश्मन बुग़्ज़, जुल्म, कीना, शर, फसाद और बातिल पर है। मौला हुसैन ने फरमाया, अल्लाह की कसम हम हक़ पर हैं। तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने यह सुन के अर्ज़ की, बाबा जब हम हक़ पर हैं तो मौत हमारा क्या बिगाड़ लेगी, जब हम हक़ पर हैं। देखें, अजीम बाप का अजीम बेटा जनाब अली अकबर फरमाते कि बाबा जब हम हक़ पर हैं तो मौत हमारा क्या बिगाड़ लेगी। अगर हम मौत से, क्योंकि हम मौत से बिल्कुल नहीं डरते, चाहे मौत हम पर आ पड़े या हम मौत के ऊपर गिर जाए, चाहे मौत हम पे आ पड़े या हम मौत के ऊपर जा गिरे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता जब हम हक़ पर हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अपने शहज़ादे की ये जुर्रतमंदाना गुफ्तगू सुनी तो आपने जनाब अली अकबर के हक़ में दुआ फरमाए कि मेरे शहज़ादे खुदा तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए। जब ये काफ़िला चल रहा, जब सुबह हुई तो आप और आपका काफ़िला आगे बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन हुर ने आगे बढ़ के फिर रास्ता रोक लिया। हुर का ख़याल था कि हुसैन और आपका काफ़िला कूफा चला जाएगा, लेकिन हुसैन उनके इरादों को भांप कर वैसा करने नहीं दे रहे थे। लिहाजा इस बात पे बहुत देर तक कशमकश हुई, यानी कि रकजक हुई,
और दोनों लश्कर साथ साथ चले, यहाँ तक कि आप उस बेआबो गया सहरा, उस भयंकर रन में, सहरा में, मैदान की तरफ निकल आए, उस तपती हुई सरजमीन की तरफ निकल आए, उस आग उबलती हुई ज़मीन की तरफ निकल आए जिसे करबला कहा जाता है। और ये मुहर्रम की दूसरी तारीख़ थी। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँचे। ये मुहर्रम की दूसरी तारीख़ थी। हुर ने रास्ता छोड़ दिया था, मगर फिर हुर हज़रत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हो लिए कि नहीं, मैं अपने मौला हुसैन को कहीं इधर उधर जाने नहीं दूँगा, मैं उन्हें हिरासत में ही रखूँगा। और यही जो है रकजक होते होते ज़मीन करबला तक मौला हुसैन पहुँचे। और ये 2 मुहर्रम थी। आज मैं 3 मुहर्रम तक के हालात इंशाअल्लाह पढ़ूँगा, चाहे वक्त ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये दिन कम रहते हैं और बताना कुछ ज़्यादा होता है। तो अगर कुछ ज़्यादा वक्त मैं आपका ले लूँ तो माज़रत चाहता हूँ। मौला हुसैन 2 मुहर्रम को करबला पहुँचे। जब हुसैन इब्न अली इस मंजिल पे पहली बार उतरे तो अचानक देखा कि कूफा की तरफ से एक तेज़ रफ्तार घोड़े सवार आ रहा है। गर्द से अटा पड़ा, यानी धूल में लिपटा हुआ सवार सीधा हुर के पास पहुंचा। वो जो घोड़े सवार आया था वो दौड़ता हुआ हज़रत हुर के पास पहुंचा। सलाम करके इब्ने ज़ियाद लईन का ख़त हुर को देता है। कूफा से आने के बाद फ़ौरन वो हुर के पास चला जाता और उसे ख़त देता है इब्ने ज़ियाद लईन का। हुर ने जब ख़त को खोला तो लिखा था, ए हुर, इब्ने ज़ियाद ने ख़त लिखा, ए हुर, जिस जगह मेरा कासिद, यानी वो टपाली, वो जो कासिद ख़त लेके आया था, जिस जगह मेरा कासिद तुमसे मिले तो बग़ैर रक जक के, बग़ैर कोई पंचायत करे, देखो इसका बिल्कुल सादा तर्जुमा, बग़ैर कोई पंचायत करे उन पर, यानी किन पर, हुसैन इब्न अली पर और उनके असहाब पर सख्ती से पेश आना शुरू कर दे और उनको ऐसी मंजिल पर रोक लें जहाँ पानी न हो, जो बेआब हो और दूर दूर तक किसी नफ्स का वजूद न हो, यानी कोई इंसान, कोई जानदार शय ही मौजूद न हो, जहाँ दूर दूर तक किसी चीज़ का वजूद न हो, उस जगह पे हुसैन इब्न अली को घेर के रख। मैंने कासिद को हुक्म दिया है कि वो उस वक्त तक तेरे साथ रहे जब तक तू मेरे फरमान पे अमल पैरा ना हो जाए। उसकी खबर को खुद कासिद के ज़रिए मुझे सलाम देगा, इसकी खबर खुद कासिद के ज़रिए मुझे सलाम देगा वसलाम। उसने इस तरह से हुर को ख़त लिखा। ख़त आपको समझ आ गया? चलो गुफ्तगू आगे। जब ये ख़त हुसैन और आपके असहाब ने सुना तो उनमें से आपके एक साथी ने, जिसका नाम यजीद इब्न मुहाजिर कुंदी था, इब्न ज़ियाद के कासिद को पहचान कर कहा कि तेरी माँ तेरे गम में बैठे, अरे ये तू क्या बकवास कर रहा है, अरे तू क्या फरमान लाया। उसने जवाब दिया कि मैंने तो अपने इमाम, उसने इब्न ज़ियाद को अपना इमाम का, वो कहता है कि मैंने तो अपने इमाम इब्न ज़ियाद के अहकाम की पैरवी की है और इमाम के हुक्म से सरताबी की नहीं जा सकती, इमाम के हुक्म से फिरा नहीं जा सकता। मुहाजिर कुंदी ने उसकी बात काटते हुए कहा, बदबख्त, ज़बान को लगाम दे, इब्ने ज़ियाद जैसा लईन कब से इमाम बन गया। इब्ने ज़ियाद जैसा खबीस किस्म का इंसान ये कब से इमाम बन गया कि उसकी इताअत से इन्हिराफ, यानी उसकी इताअत से फिर जाने को तू गुनाह समझता है। कासिद मुहाजिर कुंदी का जवाब सुन के खामोश हुआ। वो क्या करेगा, वो तो हुक्म में मजबूर था। उसने कहा कि मैं क्या कह सकता हूँ। उसके बाद हुर ने हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या हज़रत, मुझे भी अपने अमीर के अहकाम की पैरवी करनी है, देखो जो हुक्म मुझे मिला है वो मैं करूँगा। फिर हुर किसे कहते हैं, मौला हुसैन से, कि देखो जो मुझे ख़त मिला है आपने सुना, अब उस पर मैं तो पैरवी करूँगा, लिहाजा अमीर के ख़त के मुताबिक वही आपको उतरना पड़ेगा जहाँ का हुक्म दिया गया। हुर की इस गुस्ताखी पर ज़ुहैर इब्न कैस आगे बढ़े और हुसैन से अर्ज़ किया,
मौला हमें इजाज़त दीजिए, हम इस गुस्ताख को सबक सिखाएंगे। एक और रिवायत भी यहाँ पे मौजूद है। अल्लामा इब्न असीर लिखते हैं कि यहाँ तक लिखा है कि ज़ुहैर ने अर्ज़ किया, ए फ़र्ज़ंद रसूल, माबूद बरहक की कसम, अब इसके बाद जो कुछ आप देखेंगे वो इससे भी ज़्यादा सख्त होगा और हमारे लिए इन लोगों से इस वक्त लड़ना आसान है बनिस्बत उसके कि हम लोग उनसे जंग करें जो उनके बाद आएंगे। ये बात समझ आई कुछ आपको? ये मैं आसान कर दूं। वो कहते हैं कि मौला अभी हमें इजाज़त दें कि हम इनका सफाया कर दें, क्योंकि इसके बाद हालात हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं कि अब जो हालात हमारे सामने आएंगे वो अभी जो नज़र आ रहे हैं उससे कई ज़्यादा भयंकर और सख्त होंगे और बिगड़े हुए होंगे, और हमारा इनसे जंग करना आसान है उनके मुकाबले में जो इनके बाद आएंगे, वो मुश्किल है हमारे लिए। मेरे मौला का जवाब सुने। मौला ने फरमाया कि इजाज़त नहीं मिली, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाज़त नहीं दी और फरमाया कि नहीं ज़ुहैर, मुझे अपनी इत्माम हुज्जत इन पर कायम करने दो, मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से जंग का आगाज़ हो। अल्लाहु अकबर। अगर मेरे मौला चाहते तो उनका वहीं सफाया कर सकते थे, लेकिन मौला ने क्या फरमाया, मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से जंग में सबकत हो। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घोड़े को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन घोड़ा नहीं आगे बढ़ा। किस सरजमीन पे मेरे मौला पहुंचे हैं? किस सरजमीन पे पहुंचे मौला हुसैन? ध्यान अपना रखें ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप सुन रहे हैं। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा। मेरे मौला ने दूसरा घोड़ा लाया गया, मौला ने घोड़ा तब्दील कर लिया, दो घोड़ा दूसरा लड़ा गया, ये घोड़ा भी आगे न बढ़ा, हत्ता कि मेरे मौला ने 7 घोड़े आजमाए, 7 घोड़े आजमाए और सब उसी तरह एक ही जगह पे खड़े रहे, कोई आगे ना बढ़ा, सब उसी जगह से आगे ना बढ़ पाए। आपने उसके बाद उनसे पूछा, वो जो कौम थी उनसे पूछा, ए कौम, इस ज़मीन का क्या नाम है? इस ज़मीन का क्या नाम है? तो जवाब दिया गया गाज़िरिया, पहला नाम जो बताया गया गाज़िरिया। आपने फरमाया कि क्या इसके अलावा भी कोई और नाम है इस ज़मीन का? तो जवाब दिया कि हाँ एक और नाम है, शातियुल फरात, शातियुल फरात दूसरा। आपने फरमाया कि फिर उनसे पूछा कि शातियुल फरात के अलावा भी कोई और नाम है? तो जवाब दिया हाँ हाँ इसका नाम करबला भी है, यही करबला है। मेरे मौला हुसैन उस वक्त आपने एक लंबी सांस खींची, एक लंबी सांस खींच के ज़मीने और लंबी सांस खींच के मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़मीन करबला, ज़मीन करबला, ज़मीन करबला, ज़मीन करबला है ना। मौला फरमाते हैं कि सवारी से उतरो। मौला ने फरमाया सवारी से उतरो, और इस सरजमीन पर मेरे मौला ने फरमाया कि अब सवारी से उतरने का वक्त आ गया, इसलिए कि यही वो सरजमीन है जहां हमारा खून बहाया जाएगा। इसी ज़मीन पर हमारे हरम की, हमारी मस्तूरात की तौहीन की जाएगी। इसी ज़मीन पर हमारे नौजवानों को कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह की कसम बाखुदा यही वो सरजमीन है जहां पर हमारे अतफाल को, हमारे बच्चों को ज़बाह कर दिया जाएगा। बाखुदा यही वो ज़मीन है कि जहां पर हमारी कब्रों की ज़ियारत के लिए ज़माना आएगा। इस ज़मीन की मट्टी के लिए मेरे नाना रसूल खुदा ने मुझसे वादा फरमाया था, बाखुदा मेरे जद रसूल खुदा जो फरमाते हैं वो हक होता है। आपने जो भी फरमाया वो यकीनन पूरा हुआ। जो आपने बताया था कि करबला में
मेरे बच्चों का लहू बहेगा, यही वो ज़मीन है। अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँचे हैं और करबला पहुँचने के बाद दूसरी मुहर्रम मौला हुसैन करबला पहुँचे। हुसैन करबला में उतर आए और आते ही ज़मीन के मालिकों को बुलाया। ये मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। ज़मीन के मालिकों को बुलाया और उनसे फरमाया कि मैं इस ज़मीन को ख़रीदना चाहता हूँ, इस ज़मीन को मैं ख़रीदना चाहता हूँ। मेरे मौला हुसैन ने जब ये बात कही कि इस ज़मीन को ख़रीदना चाहता हूँ, तो लोगों ने कहा कि मौला आप इस ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं, आप और इस ज़मीन को? मौला ये ज़मीन ना ख़रीदें, ये अंबिया को भी ये ज़मीन रास नहीं आई। मौला ये सरज़मीन अंबिया को भी रास नहीं आई, यहाँ पे जो भी आया मौला कोई बस नहीं सका आज तक। मौला ये इतनी बंजर ज़मीन है कि यहाँ पानी का निशान तक नहीं। मौला इतनी बंजर ज़मीन है कि जो बंदा यहाँ पे खो जाता है बस वो खो ही जाता है, और आप ये सरज़मीन लेना चाहते हैं। मौला ने फरमाया ये फ़िक्र न करो, जंगल को कैसे गुलिस्तान बनाना है ये हुसैन जानता है। जंगल को कैसे गुलिस्तान बनाना है, रेगिस्तान को कैसे गुलिस्तान बनाना है, ये हुसैन के पास हुनर है। अंगार को कैसे फूल बनाना है ये हुसैन जानता है। बंजर को कैसे आबाद करना है ये हुसैन जानता है। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बताओ इस ज़मीन की क्या कीमत लोगे? हुसैन इसे ख़रीदना चाहता है। उन्होंने कहा मौला हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। मेरे मौला ने फरमाया कि मैं तुमसे ज़मीन नहीं लूँगा। मुफ्त में इस घराने ने कभी किसी से एक सिल्ली भी नहीं ली। वो और थे जो रसूल का नाम लेके इस ख़ानदान का बाग खा के बैठे हुए थे। ये ख़ानदान और है जो अपना भी हो तो खुदा की रज़ा के लिए दे देते हैं, और वो थे हुकूमत के लालची जिन्होंने रसूल खुदा का जनाजा छोड़ा और दुनिया की हुकूमत के लिए, दुनिया की वाहवाही के लिए, दुनिया की हुक्मरानी के लिए अहले बैत रसूल का हक़ खा बैठे। वो और थे, ये ख़ानदान और है। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कीमत, कहने लगे मौला 20,000। मेरे मौला ने फरमाया कि नहीं 20 नहीं, और ज़रा अपने रिश्तेदारों से पूछो उनके जहन में कोई कीमत हो। एक शख्स ने कहा कि मौला आपके इसरार पे हम कहते हैं कि मौला 30,000। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुसैन तुम्हें 60,000 देगा। दुगनी कीमत, बंजर ज़मीन की दुगनी कीमत, 60,000 दीनार। जहाँ बंदा 1 दीनार के लिए किसी का खून कर देता था, मेरे मौला ने फरमाया 60,000 दीनार दूंगा। तुमने 30,000 कहे, ये जागीर लिख दो मेरे शहजादे अली अकबर के नाम पे। ये सरजमीन यहाँ पे हम दफन होंगे, और हुसैन किसी और की ज़मीन पे दफन होना पसंद नहीं करता। मैं हुज्जत खुदा हूँ। हुसैन जंग भी करता है अगर किसी मैदान में, तो वो जंग भी खुद ख़रीदा हुआ होता। ये मेरे मौला हुसैन है, मुफ्त में कोई शय आपने किसी से नहीं ली। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो मैदान ख़रीदा, 30,000 की डबल कीमत आपने दी, 60,000 दीनार। मेरे शहजादे अली अकबर के नाम पे हम दुआ करते हैं ना कि खुदाया हमें जागीर अली अकबर दिखा। ये जागीर अली अकबर इसलिए कहते हैं कि वो जागीर है इस सरकार अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम पर। ये था 2 मुहर्रम का, मैंने बहुत ही मुख्तसर करके, क्योंकि करबला एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी हकीकत कभी ख़ात्मे को नहीं पहुंचती। हकीकत कभी ख़ात्मे को नहीं पहुंचती। हाँ, हकीकत तक पहुंचने वाला ज़रूर मर जाता है, हकीकत को मौत नहीं आती। 2 मुहर्रम के हालात में मुख्तसर करके आपकी खिदमत में पेश कर चुका। 3री मुहर्रम, आज चूँकि 3री मुहर्रम है और आज एक हस्ती का मैं खुसूसन ज़िक्र करना चाहूँगा, और ये हस्ती है हबीब इब्न मज़ाहिर।
आपकी खिदमत आलिया में एक जुमला तो ज़रूर मैं फ़ज़ाइल का पेश करूँगा। ये कौन है? हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर। हज़रत हबीब वो है कि जिनसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को दोस्ती थी। अल्लाह जिससे दोस्ती रखे वो हुसैन है, हुसैन जिससे दोस्ती रखे वो हबीब इब्न मज़ाहिर। हबीब इब्न मज़ाहिर कोई छोटी हस्ती नहीं। पूरी कायनात आदम व आलम में, करबला में हुसैन इब्न अली से पहले, हुसैन इब्न अली से पहले जिसने हज़रत हबीब को याद किया वो ज़ैनब आलिया थी। यानी पूरी कायनात में शहजादी ज़ैनब आलिया को जो एक हस्ती वाले, हाँ, तो जिस हस्ती को आलिया तैयबा ताहिरा सानिया ज़हरा ने करबला में याद किया, वो शख्सियत हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर। और कमाल देखें, मौला का जो मुहिब होता है वो कुछ न कुछ कमाल रखता है। मौला के एक सहाबी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सहाबी है, जिनका नाम आपने कई मरतबा बार बार, बल्कि जहाँ कुर्बानी की बात आती है तो उनका जिक्र ज़रूर छिड़ जाता है, हज़रत मीसम तम्मार। हज़रत मीसम तम्मार एक मरतबा मस्जिद में बैठे हुए थे। हज़रत मीसम, सरकार मीसम, हमारे आका मीसम, सरकार मीसम अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठे हुए थे कि इतने में हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर तशरीफ़ ले आए। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर, अच्छा चलो मैं पहले बचपन की बात सुना दूँ, फिर इंशाल्लाह ये वाक़या ज़रूर आज मुकम्मल करूँगा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर से बेपनाह मोहब्बत रखते थे, बेपनाह, बेहद मोहब्बत रखते थे बचपन से। आपके जो हबीब इब्न मज़ाहिर ख़ुद सहाबी हैं, ये याद रहे, हज़रत हबीब सहाबी रसूल हैं, सहाबी अमीरुल मोमिनीन है, वफ़ादार सहाबी, ये वो भागने वाले सहाबी नहीं, वफ़ादार सहाबी। और वफ़ा इतनी कि उन्होंने अपनी औलाद को वो वफ़ा सिखाई कि इंतहा कर दी। बचपन का आलम था। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र, ज़ाहिरी उम्र मुबारक 5 साल की थी। 5, तारीख़ में इख्तलाफ हो सकता है लेकिन इत्तफ़ाक़ इसी में करता हूँ कि हाँ चलो 5 साल की मेरे मौला हुसैन की ज़ाहिरी उम्र मुबारक थी, इसी पे बात पक्की रखते। 5 साल की उम्र मुबारक थी मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की। मेरे मौला आगे आगे चल रहे थे, एक बच्चा पीछे पीछे चल रहा था, और जहाँ मौला हुसैन के कदम पड़ते वो बच्चा वहाँ की खाक जमा करता। मौला हुसैन के पीछे एक बच्चा जाता। रसूल खुदा मस्जिद नबवी में ये मंज़र देख रहे थे। हज़रत मज़ाहिर, हज़रत हबीब के वालिद हज़रत मज़ाहिर से रसूल खुदा ने पूछा कि ये कौन है? हज़रत मज़ाहिर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी दुआ से ये मेरा बेटा है। रसूल खुदा ने फरमाया कि हाँ, कितनी मोहब्बत है इसे मेरे हुसैन से, इसे मेरे हुसैन से कितनी मोहब्बत है कि जहाँ हुसैन के कदम पड़ते हैं, हुसैन इब्न अली के कदमों की खाक को वो जमा करता जा रहा। एक मरतबा हज़रत हबीब के वालिद हज़रत मज़ाहिर ने रसूल खुदा की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हुसैन मेरे हबीब से मोहब्बत रखते हैं और मेरा हबीब आपके हुसैन से मोहब्बत रखता है, लिहाजा मेरी गुजारिश है, इल्तिजा है, मेरी तमन्ना है कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाए दावत के लिए, ताकि हमारी किस्मत संवर जाए। ये बचपन का वाक़या, हज़रत हबीब के और मौला हुसैन के बचपन का वाक़या, और बचपन से ही मोहब्बत उरूज पे, दोस्ती उरूज पर थी। रसूल खुदा चले हैं। अब देखें, अगर आपको किसी से बेपनाह मोहब्बत हो, बेपनाह मोहब्बत, और आपको पता चल जाए कि वो आज आने वाले हैं, तो आपको सुकून नहीं होगा। और यहाँ पे मोहब्बत हुसैन और हबीब की है। यहाँ मोहब्बत हुसैन और मोहब्बत हबीब की बात है। हबीब की, हबीब से हबीब मोहब्बत की बात है। हबीब से, अल्लाह के हबीब से हुसैन के हबीब की मोहब्बत की बात है। अल्लाह के हबीब मौला हुसैन है और मौला हुसैन के हबीब हबीब इब्न मज़ाहिर, इनकी मोहब्बत की बात।
तो हज़रत हबीब बार बार छत पे चढ़ते और देखते कि आने वाले थे शाम को रसूल खुदा, आने वाले शाम को थे, और हज़रत हबीब दोपहर से छत पे चढ़ना शुरू हो गए, आ रहे हैं या नहीं, आ रहे हैं या नहीं। अगर कोई दूर से काफ़िला नज़र आता तो हज़रत हबीब फटाफट स्पीड में दौड़ते और सीढ़ियों से नीचे उतर के देखने जाते और पता चलता कि नहीं, रसूल खुदा नहीं। फिर वो उदास होकर ऊपर चले जाते, दोबारा बस वही नज़रें टिकाए देखते थे कि हाँ रसूल खुदा आ रहे। और वो वक्त आ गया कि इनके मुकद्दर का चाँद तुलू हुआ। उन्होंने ऊँटनी पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोशन चेहरा देख लिया, रोशन चेहरा रसूल खुदा का देख लिया। अब उन्हें यकीन हो गया कि आ रहे हैं मेरे मौला। इस मोहब्बत में, मौला हुसैन की मोहब्बत में हज़रत हबीब दुगनी रफ्तार से दौड़े और सीढ़ी से नीचे उतरने लगे थे कि सीढ़ी से उतरते उतरते उनका पैर फिसला, वो गिरे और उन्हें सर पे इतनी ज़्यादा चोट आई, इतना ज़्यादा लहू बह गया कि हज़रत हबीब की रूह जिस्म से परवाज़ कर गई, उनका इंतकाल हो गया, वो गुज़र गए। अब मोहब्बत देखें रसूल खुदा से इस घराने की। उनके वालिद ने सोचा कि अगर अभी बता दूंगा तो रसूल खुदा गमगीन हो जाएंगे और खाना नहीं खाएंगे, लिहाजा पहले रसूल खुदा पेट भर के खाना खा लें, मौला हुसैन की भी दावत हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। तो हज़रत हबीब को उठा के उन्होंने एक दूसरे कमरे में रख दिया, कपड़ा लिटा दिया, कपड़ा उड़ा दिया। रसूल खुदा तशरीफ़ लाए और खाने का वक्त हुआ। खाना तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हज़रत मज़ाहिर इंतज़ार में हैं कि रसूल खुदा शुरू करे तो मैं शुरू करूं, रसूल खुदा इंतज़ार में है कि मेरा हुसैन शुरू करे तो मैं शुरू करूं। अल्लाह अल्लाह, रसूल खुदा इंतज़ार में है मेरा हुसैन शुरू करे मैं शुरू करूं, और हुसैन इंतज़ार में है कि मेरा हबीब आए तो फिर मैं शुरू करूं। मेरा हबीब आए, हबीब आ नहीं रहा। मौला हुसैन जो है खाना आगाज़ नहीं कर रहे, मौला हुसैन नहीं आगाज़ कर रहे, रसूल खुदा रुके हुए, रसूल खुदा मुंतज़िर हैं, हज़रत मज़ाहिर भी इंतज़ार में, रसूल खुदा इंतज़ार में। और हज़रत मज़ाहिर ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए। फरमाया हुसैन शुरू करे। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया कि जब तक हबीब नहीं आएगा एक भी लुक़मा हुसैन उठाने वाला नहीं, जब तक हबीब नहीं आ जाएगा। अब बात इतनी तूल हो गई, यानी कि कुछ ज़्यादा वक्त हो गया। हज़रत हबीब के चेहरे पे जो है गम के आसार नज़र आए। रसूल खुदा ने फरमाया कि हबीब हमसे ऐसी बातें छुपाया ना करो, ये बातें हमसे ना छुपाया करो, हमसे कोई बात छुपती नहीं, हम तो सुनना चाहते थे कि तुम क्या बात करते हो, लिहाजा चलो हमें उस जगह ले जाओ जहाँ तुमने हबीब को सुलाया हुआ है। भाई लफ्ज़ों पे गौर करें, हमें उस जगह ले जाओ। हालांकि जानते थे, जो ये जानता है कि हबीब का क्या अभी हुआ, वो ये नहीं जानता कि हबीब कहाँ। मौला फरमाया कि जहाँ हबीब तुमने लिटाया है वहाँ हमें ले चलो। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम चले, साथ में उस हुजरे में गए। मेरे मौला हुसैन ने चेहरे से कपड़ा हटाया और आपने फरमाया, हबीब हुसैन खड़ा है और तू लेटा हुआ है। अल्लाहु अकबर, हुसैन खड़ा है और तू लेटा हुआ है। इतना सुनना था कि हुसैन इब्ने अली की आवाज़ ने हबीब को ज़िंदा कर दिया। मेरे मौला की आवाज़ इतनी जानदार है कि बेजान को जान बख्श दिया करती है। या इतनी आवाज़ मेरे मौला हुसैन की जानदार है, इतनी जानदार आवाज़ है। और ये हज़रत हबीब उठ के खड़े हो गए, हज़रत हबीब उठ के खड़े हो गए। और फिर ये जो है तमाम वाक़यात तकमील तक पहुँचे। अब वो मस्जिद वाला वाक़या, ये हज़रत हबीब जो हैं मौला हुसैन के इतने करीब हैं, आप देख सकते हैं कितने करीब हैं मेरे मौला हुसैन के। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर मस्जिद कूफा में गए, देखा हज़रत मीसम तम्मार सरकार मीसम तशरीफ़ फरमा है। उन्होंने फ़ौरन ही एक बात कही, आज इस वक्त में उस शख्स को आते हुए देख रहा हूँ। ये हज़रत मीसम की करबला से पहले की और बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की।
हज़रत मीसम ने कहा कि मैं उस शख्स को, हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर को आते हुए देखा और हज़रत हबीब से कहा मैं उस शख्स को आते हुए देख रहा हूँ जो मोहब्बत हुसैन में भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। भाई फजीलत की बात है। देखें ये वाक़यात बाद में होने वाले हैं, ये हालात बाद में पेश आएंगे। हज़रत मीसम तम्मार ने फरमाया कि हाँ मैं उस शख्स को देख रहा हूँ, उस नूरानी शख्स का चेहरा मैं देख रहा हूँ कि जो करबला में हुसैन इब्न अली पे अपनी जान फिदा करेगा। हज़रत हबीब ने फरमाया कि हाँ मैं भी उस शख्स को देख रहा हूँ जो मोहब्बत अली में सूली पे चढ़ाया जाएगा। हज़रत मीसम तम्मार ने फरमाया कि हबीब तुम्हें ये बात कैसे पता चली? हज़रत हबीब ने फरमाया कि मीसम न तेरी अता में फ़र्क है न मेरी अता में फ़र्क है, बस फ़र्क इतना है कि तेरे पे बाप की अता है, मुझ पे बेटे की अता है। बस बात इतनी सी है कि तुझ पे बाप की इनायत है, मुझ पे बेटे की इनायत है। तुझ पे बाप ने करम किया हुआ है, मुझ पे उस बाप के लाडले शहजादे बेटे ने करम किया हुआ है। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर ये और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन चूँकि वक्त उतना वुसअत नहीं रखता कि हर चीज़ जो है यहाँ पे बयान की जा सके। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर करबला के वो शहीद हैं कि जिन्हें ख़ुद मेरे मौला से पहले शहज़ादी आलिया ने याद किया। 3 मुहर्रम आज के जो हालात हैं, 3 मुहर्रम जब दिन चढ़ा 3 मुहर्रम का, तो फ़ौजों की फ़ौजें आ रही हैं। फ़ौज आ रही है, फिर फ़ौज आ रही है, फिर फ़ौज आ रही है, फिर फ़ौज आ रही है। बीबी ज़ैनब आलिया ने मौला हुसैन से पूछा कि भाई ये फ़ौजें क्यों आ रही है, फ़ौजें आ क्यों रही है? तो मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहन अम्मा की जाई, अगर तुझ में बाबा का हौसला ना होता ना, मैं तुझे ना बताता कि ये फ़ौज क्यों आई है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह तुम बाबा के लहजे की वारिस हो ना, वैसे ही बाबा की शुजाअत की भी वारिस हो। अगर तुम बाबा की शुजाअत की वारिस ना होती शहज़ादी, मैं तुम्हें हरगिज़ न बताता कि ये लोग क्यों आए। फरमाया कि भाई क्यों आए हैं? मेरे मौला हुसैन ने फरमाया कि ये मेरे कत्ल के लिए आए हैं, ये मुझे मारने के लिए, मुझे शहीद करने के लिए आए। बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि भाई इनके लिए तो फ़ौजों की फ़ौजें आ रही हैं, आपका कोई नहीं जो आपके लिए आए? आपके लिए तो कोई फ़ौज नहीं आई क्या? कोई नहीं, कोई भी नहीं कि जिसे आप ख़ुद बुलाएं। देखो हज़रत हबीब कौन है? आशूर की शब मेरे मौला हुसैन ने चराग मशालें बुझा दी थी, है ना, और मौला ने फरमाया कि जाओ चले जाओ। ये वो थे जो नहीं गए, लेकिन मौला ने तो फरमाया ना, मैं तुमसे बेअत उठा रहा हूँ, जो जाना चाहता है चला जाए, मैं इजाज़त देता हूँ, जाओ चले जाओ। मैंने तुमसे अपनी बेअत उठा ली है ताकि कल कोई ये न कहे कि हुसैन ने इक़्तिदार के लिए बेअत का नाउज़ बिल्लाह कोई नाटक रचाया था। मेरे मौला ने फरमाया कि यज़ीद को दुश्मनी मुझसे है, कल ये मेरा खून बहा देगा, लिहाजा मैं तुमसे अपनी बेअत उठाता हूँ, जाओ चले जाओ। वो नहीं गए। मौला हुसैन ने भेजा था ना, उन्हें भेजा था, वो नहीं गए। हबीब कौन है? जिसे बुलाया था। हबीब वो है जिसे मौला ने बुलाया। वो अलग थे शब आशूर, जिनसे मेरे मौला ने कहा कि जाओ चले जाओ, लेकिन हबीब वो है जिन्हें मेरे मौला हुसैन ने बुलाया। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़ैनब आलिया ने फरमाया कि भाई कोई नहीं जिसे आप बुलाएं। हबीब भी नहीं।
हबीब भी नहीं, हबीब तो आया नहीं अभी तक। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 मुहर्रम को हज़रत हबीब को ख़त लिखा। 3 मुहर्रम हज़रत हबीब को ख़त लिखा। ख़त 2 रिवायतें हैं, पिछले साल एक पढ़ी थी, एक रिवायत में आज पढ़ रहा हूँ, थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर बाज़ार में थे और आपके साथ साथ आपके दोस्त वफ़ादार सच्चे अहले बैत के चाहने वाले मुस्लिम इब्न औसजा, ये भी शहदाए करबला में से। मुस्लिम इब्न औसजा साथ में थे और ये बाज़ार में थे। हज़रत मुस्लिम इब्न औसजा अपनी दाढ़ी में खिजाब करने के लिए मेहंदी ख़रीद रहे थे। दाढ़ी में, इशारे से समझ गए ना, दाढ़ी में खिजाब करने के लिए, दाढ़ी में कलर करने के लिए वो मेहंदी ख़रीद रहे थे। दुकान से उन्होंने मेहंदी उठाई थी, इतने में एक बंदा पूछता, यानी उन्होंने ख़रीदी थी, अब उनके हाथ में थी मेहंदी। हज़रत मुस्लिम इब्न औसजा और हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर दोनों, हज़रत हबीब बाज़ार में थे कुछ किसी और चीज़ की ख़रीदी के लिए और हज़रत मुस्लिम खिजाब के लिए मेहंदी ख़रीद रहे थे। इतने में कासिद पूछता पूछता आया कि यहाँ पे है कोई जो मज़ाहिर का बेटा हबीब है कोई जो मज़ाहिर का? पूछता पूछता हज़रत हबीब तक पहुँच गया। उन्होंने कहा कि मैं हूँ हबीब, मज़ाहिर का बेटा। उन्होंने कहा कि तेरे लिए ख़त आया, तेरे लिए ख़त आया है। उन्होंने कहा मेरे लिए? किसका? कासिद ने कहा कि हुसैन इब्न अली का। उन्होंने पहले पढ़ा नहीं, मौला हुसैन का नाम सुनते ही वो ख़त लेके अपनी आँखों से लगाया। मेरी आँखों की ठंडक यही तो नाम है। हालांकि मैं अपने मौला से दूर ज़रूर हूँ, लेकिन वो मेरे दिल में हमेशा से। मेरी आँखों की ठंडक। आपने उस ख़त को चूमा, अभी पढ़ा नहीं। जब आपने अभी ख़त खोला नहीं था, आपने ख़त का दूसरा हिस्सा अपने सामने रखा और लिखा था हुसैन इब्न फ़ातिमा का ख़त भाई हबीब इब्न मज़ाहिर की जानिब। हज़रत हबीब ने जब ये पढ़ा हुसैन इब्न फ़ातिमा, हज़रत हबीब की आँखों से आंसू रुखसार तक आए और आपने फ़ौरन अपनी आँख साफ़ कर ली। क्यों? कर्फ्यू का दौर था। मोहब्बत अली में, मोहब्बत हुसैन में रोना जुर्म था। फ़ौरन उन्होंने आँख साफ़ की और आँख साफ़ जैसे ही आपने अपनी आँखें साफ़ की, मुस्लिम इब्न औसजा ने हज़रत हबीब को देख लिया। जैसे ही हज़रत हबीब का उतरा हुआ चेहरा मुस्लिम इब्न औसजा ने देखा, उनके हाथ में जो मेहंदी थी खिजाब के लिए, उन्होंने वहीं दुकान पर रख दी। है मोमिन मोमिन का मिजाज पहचानने वाले। उन्हें पता चल गया कि हबीब का चेहरा उतरा हुआ है, बात कोई बड़ी है, बात छोटी नहीं। लिहाजा हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर के पास आए और उनसे पूछा कि हबीब क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों? कहने लगे हुसैन इब्न अली का ख़त है, हुसैन इब्न अली का ख़त है। तो उन्होंने कहा कि बात कौन सी है जिसमें तुम्हारा चेहरा गमगीन है? उन्होंने कहा मुझे बहुत सारे ख़त आए हैं मेरे मौला के, लेकिन आज कुछ और अंदाज़ है, अंदाज़ कुछ और है। लिहाजा हज़रत मुस्लिम इब्न औसजा ने कहा ख़त पढ़ो, मुझे भी दो, मैं पढ़ूँ क्या लिखा है ख़त में। उन्होंने लिखा, हज़रत हबीब ने ख़त पढ़ा, अल्लाह अकबर। वो रोने लगे। अभी उन्होंने बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ा, उन्होंने सिर्फ कान में कहा कि देखो ख़त आया। हज़रत मुस्लिम इब्न औसजा ने कहा कि पढ़ के सुनाओ। कहने लगा कि बड़ा अजीब और गमगीन ख़त है, मुझे इसमें मज़लूमियत नज़र आ रही है मेरे मौला की। हज़रत मुस्लिम ने पूछा कि बात क्या है? कहने लगा बहुत सारे ख़त आए, लेकिन ये ख़त जो अंदाज़ में लिखा गया, इससे पहले कभी ये ख़त नहीं आया। पता चला मेरा मौला किसी बड़ी परेशानी में है, मेरा मौला बड़ा मज़लूम है, मेरे मौला को मेरी ज़रूरत है। लिखा है हुसैन इब्न फ़ातिमा। उन्होंने कभी हुसैन इब्न फ़ातिमा नहीं लिखा, हमेशा हुसैन इब्न अली लिखा करते थे। आज हुसैन इब्न फ़ातिमा लिखा, यानी मेरा मौला पता नहीं कौन सी मुसीबत में मुब्तला होगा। उन्होंने ख़त मुकम्मल किया। हज़रत मुस्लिम इब्न औसजा ने कहा कि हम तुम्हें बॉर्डर पे मिलते हैं। बॉर्डर पे हज़रत हबीब ख़त लेके घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद अपनी ज़ौजा से कहा उनका भी इम्तहान लेना है, क्योंकि हुसैन इब्न अली का मामला है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता।
ईमान देखें किस मंजिल पे है। हज़रत हबीब को अपनी बीवी पर भी भरोसा नहीं था। हुसैन इब्न अली के मामले में ऐसा ना हो कि कहीं दुनिया के लिए ये बिक जाए, इसलिए इम्तहान उनका भी ज़रूरी था। हज़रत हबीब आए और आँखों में अश्क लिए हुए अपनी बीवी के पास पहुँचे। उनकी बीवी ने कहा कि मर्द हो के, हुसैन के आशिक हो के औरतों वाले काम रो रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी कौन सी बात हो गई तुम्हारे सामने? उन्होंने कहा कि हुसैन का ख़त आया। हुसैन का ख़त आया तो तुम्हें खुश होना चाहिए। हमेशा ख़त आता है तो तुम उछल कूद करते हो, इतने खुश हो जाते हो, तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज रो रहे हो। कहने लगे ख़त ही कुछ इस अंदाज़ का है। ख़त इस अंदाज़ का है। हबीब इब्न मज़ाहिर का एक बेटा था। इसमें भी 2 रिवायतें मैं इंशाल्लाह दोनों पढ़ूँगा। दोनों रिवायत इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पढ़ूँ। एक रिवायत है कि हज़रत हबीब का जो बेटा था जिसका नाम था कासिम, उनकी उम्र मुबारक उस वक्त 7 साल की थी। दूसरी रिवायत में कि आप नौजवान थे। इस वक्त जो रिवायत पढ़ रहा हूँ, मौला के हज़रत हबीब के शहज़ादे 7 साल के थे जिनका नाम था कासिम। वो दूसरे रूम में, दूसरे हुजरे में ये सुन रहे थे ख़त, वो देख रहे थे। हज़रत हबीब ख़त पढ़ते जा रहे थे और उनकी ज़ौजा रोती जा रही थी। हज़रत हबीब ख़त पढ़ते हैं, उनकी ज़ौजा रोती है, उनकी ज़ौजा ख़त पढ़ती है, हज़रत हबीब रोते हैं। लिखा क्या था? ये लिखा है कि हबीब, मैं तुम्हारे कूफा शहर से कुछ ही दूर करबला में आके ठहरा हूँ, जितना जल्दी हो सके आ जाना। और हबीब याद रहे मेरे साथ मेरी बहनें भी हैं, तुम्हारी अलीज़ादियाँ भी हैं, नबीज़ादियाँ मेरे साथ हैं, तुम्हारी शहज़ादियाँ, तुम्हारी पीरानियाँ मेरे साथ है। लिहाजा हबीब जितना जल्दी हो सके आ जाओ। अगर मेरी मुलाकात करनी है, अगर मेरी नुसरत करना चाहते हो, अगर नहीं आ पाओ तो कोई बात नहीं, क़यामत में हबीब मुलाकात होगी। हुसैन इब्न फ़ातिमा का ख़त हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर ने अपने ग़ुलाम से कहा, अच्छा पहले आपने बीवी से कहा कि क्या करूं, हुसैन की नुसरत के लिए जाऊं या ना जाऊं, सोच रहा हूं, फ़ैसला करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। उनकी बीवी ने अपने कंगन उतारे, कंगन उतार के फरमाया कि ये लो मेरी चूड़ियाँ, कंगन तुम पहनो, तुम्हारी तलवार मुझे दो। ज़हरा का लाल जंगल में फंसा हुआ है और तुम्हें फ़ैसला अभी करने में देर हो रही है, लिहाजा लाओ तुम्हारी तलवार मैं। क्योंकि हुसैन इब्न अली ने खुद फरमाया है ना कि ज़हरा ज़ादियाँ, अली ज़ादियाँ, अली की लाडलियाँ भी आई हुई हैं, लिहाजा मैं उनकी नुसरत के लिए जा रही हूँ, तुम घर में बैठे रहो चूड़ियाँ पहन के। हज़रत हबीब ने कहा कि मुझे तुझ पे यकीन न था हुसैन के मामले में, क्या पता कि मेरे बाद तेरा क्या हो, क्या पता तेरे ईमान का आलम क्या हो, इसलिए आज़माना ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके जाओ। आपका एक ग़ुलाम था, ग़ुलाम हज़रत हबीब का ग़ुलाम। आपने अपने ग़ुलाम से कहा कि ए ग़ुलाम, जा तू दूसरे रास्ते से कूफा की बॉर्डर पे बाहर खड़ा रहे, मैं किसी और रास्ते से आता हूँ, और याद रखना जब तक मैं ना आऊँ, अगर मुझे आने में देर हो जाए तो मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। हज़रत हबीब ने कहा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ अगर मुझे आने में देर हो जाए। हज़रत हबीब की सवारी, उनका ग़ुलाम लेकर, ग़ुलाम सरदार की सवारी लेकर कूफा के बाहर निकल गया। और जब हज़रत हबीब पहुँचे तो बड़ी देर हो गई थी, यानी इतनी देर हो गई थी कि उनका ग़ुलाम जो था वो हज़रत हबीब के घोड़े की सवारी की गर्दन में हाथ डाल के ये उसके कान में कह रहा था, यानी इतनी ज़ोर से कि हज़रत हबीब सुन पाएँ, उतनी ज़ोर से उसने कही कि ए सवारी, अगर मेरा सरदार नहीं आया ना तो ना सही मेरा सरदार, मैं ज़हरा के लाल की नुसरत के लिए चला जाऊंगा। हज़रत हबीब ने ये जुमले सुने तो हज़रत हबीब ने खाक ली, अपने सर पे डाल के कहा कि हाय अली के लाल, तेरी किस्मत कि आज ग़ुलाम सरदार से आगे निकल गए, आज ग़ुलामों को भी तुझ पर रहम आने लगा है। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा कि अब मैं आ गया हूँ, अब मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। उस ग़ुलाम ने कहा कि कैसी बात करते हो सरदार, कैसी बात करते हो, कूफा में जब तक रहे मुझे गुलाम बना के रखा, जहां मुझे साथ ले जाना चाहिए वहां आज़ादी की बात करते हो। लिहाजा खुदा के लिए तुम्हें तुम्हारे हुसैन की मोहब्बत का वास्ता मुझे साथ लेके चलो,
मुझे साथ साथ ले चलो। हज़रत हबीब आए, हज़रत हबीब आए। आपको पता है ना कि बचपन के वक्त में हज़रत हबीब छत पे चढ़ के मौला हुसैन का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही दूर थे करबला की सरजमीन से हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर। जब आपको पता चला ना, मौला हुसैन को यकीन था कोई आए ना आए मेरा हबीब ज़रूर आएगा। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर के इंतज़ार में वैसे ही मौला हुसैन टीले पे चढ़ के हज़रत हबीब का इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, मेरा हबीब नज़र आया, मेरा हबीब नज़र आया और हज़रत हबीब नज़र आ गए। और यहाँ पे तकबीर की सदाएं बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खैमे से ज़ैनब आलिया शहज़ादी ने पूछा कि फ़िज़ा, ये कैसी आवाज़ है, ये तकबीर की आवाज़ बुलंद कैसे हुई? शहज़ादी फ़िज़ा बाहर तशरीफ़ लाए और आपने पूछा कि ये कैसी तकबीर की आवाज़ है? पता चला कि हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर हुसैन की जान, हुसैन के दोस्त आ गए हैं। लिहाजा ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के चेहरे पे खुशी के आसार नमूदार हुए। हाँ, कोई ना आया ना सही, मेरे हुसैन का दोस्त तो आ गया ना हुसैन की नुसरत के लिए, हुसैन का दोस्त आ गया। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर, मैंने मुख्तसर कर दिए मसाइब को। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर गए जंग के मैदान में। हालांकि आप ज़ईफ़ थे, लेकिन आपने 63 से 90 यजीदियों को वासिल जहन्नम किया। 63 से 90 जहन्नमियों को, यजीदियों को वासिल जहन्नम किया। आपकी शहादत के बाद जब ये लूटा हुआ करबला का काफ़िला जब पहुँचा है ना कूफा, जब कूफा पहुँचा तो सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की जंजीरें हाथ में, आपको हाथ में जंजीरें बंधी हुई थी। और शहज़ादी ज़ैनब आलिया, देखो मैंने मसाइब जो दरमियान में छोड़े वक्त की वजह से, हज़रत ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ऊँटनी पे बैठे हुए और आपके हाथ यहाँ पीछे बंधे हुए, शहज़ादी के हाथ पीछे बंधे हुए और आप ऊँटनी पे आपको बिठाया हुआ है। जैसे ही सैयद सज्जाद कूफा में दाखिल हुए, उस मकाम के, उस घर के पास जहाँ हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर का घर था, सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू जारी हुए और आपने ज़ैनब आलिया से अर्ज़ की, अम्मा, पुप्पी अम्मा, एक मुसीबत की बात है। शहज़ादी ने कहा, इतनी मुसीबत कम है जो एक और मुसीबत की बात है। सैयद सज्जाद ने फरमाया कि अम्मा, ये जो चौथा और पांचवा, अब से जो चौथा और पांचवा घर है ना, वो चाचा हबीब का घर है, वो चाचा हबीब का घर है, हज़रत हबीब का घर। उन्होंने कहा कि बेटा और कोई बात? कहने लगा कि अम्मा, वो छत पे जो बेटा है ना 7 साल का, वो हबीब का बेटा है। अम्मा, वो अगर अपने बाबा को देखेगा तो बच्चा है वो खौफ ज़दा हो जाएगा। अम्मा, वो बर्दाश्त कैसे करेगा? तो ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने सैयद सज्जाद से फरमाया कि सज्जाद, कोई ऐसा ज़रिया बना कि मैं उसके घर की छत के करीब हो जाऊं, ताकि मैं उसे और उसकी ज़ौजा को हबीब का पुरसा दे सकूं। हाय, जिनके बच्चों के पुरसे न दिए गए, जिनके भाइयों के पुरसे न दिए गए, जिनके शहजादों के पुरसे न दिए गए, जिनके भतीजों के पुरसे न दिए गए, जिनके भाइयों के पुरसे, हुसैन आज़म का जिसे पुरसा न दिया गया, उस ज़ैनब आलिया की देखें। आप देखें ये कितना करीम घराना है। शहज़ादी ज़ैनब आलिया ने फरमाया कि सज्जाद, मैं इसकी ज़ौजा को, हबीब की ज़ौजा को और कासिम की माँ को पुरसा पेश करना चाहता हूँ। कोई बहाना, किसी बहाने से मेरी सवारी को हबीब के घर के करीब ले आ। वो सवारी हज़रत हबीब के घर के करीब आई। उस बच्चे ने देखा, वो हज़रत ज़ैनब आलिया का आप देखें हाल के साथ, माफ़ कीजिएगा, बड़े मुश्किल और बड़े पुरदर्द जुमले हैं। ज़ैनब आलिया की क्या उस वक्त कैफियत थी? आपके हाथ पीछे बंधे हुए थे और सियाह बालों से आपके चेहरे का पर्दा था, सियाह बालों से आपके चेहरे का पर्दा था। और जहाँ आपके बाल ख़त्म होते थे ना, जहाँ बाल की लटें ख़त्म होती थी, हाय हुसैन तेरी मज़लूमियत, वहाँ से खून के छींटे गिर रहे थे। इतना मारा था जालिमों ने। जहाँ बाल ख़त्म होते थे शहज़ादी के, वहाँ पे खून के छींटे गिर रहे थे। आपने फरमाया कि बेटा मेरे करीब आ, बेटा मेरे करीब आ। वो बच्चा डरा हुआ था। फरमाया कि बेटा डर ना, मैं तेरी चाची हूँ, तू मेरा भतीजा है, तेरा अब्बा है ना वो मेरा भाई है,
तेरा अब्बा मेरा भाई है, तू हबीब का बेटा है ना, तेरा नाम कासिम है ना? उसने कहा हाँ। जब उसने कहा ना कि मैंने आपको कभी देखा नहीं, अगर आप मेरे रिश्तेदार हैं तो मैंने आपको देखा नहीं। ज़ैनब आलिया ने वो जो अल्फाज कहे, रावी कहता है मैं तड़प गया। ज़ैनब आलिया ने फरमाया कि सिर्फ तूने नहीं बेटा, आज से पहले हमें किसी ने नहीं देखा, आज से पहले हमें किसी ने नहीं देखा। हमें उस वक्त देखा गया जब हमारी चादर का निगहबान करबला में शहीद कर दिया गया। हमें उस वक्त देखा गया जब हमारे हुसैन को करबला में प्यासा शहीद कर दिया गया, जब हमारे निगहबानों को कत्ल कर दिया गया, जब हमारे मुहाफिजों को करबला में शहीद कर दिया गया। मुझे उस वक्त देखा गया। हज़रत हबीब के शहज़ादे ने कहा कि फिर आप क्या चाहते? कहने लगे कि जा अम्मा को बुला, अम्मा को बुला। वो गया नीचे और जाने के बाद उसने वो सारा वाक़या बताया। जब वो बच्चा नीचे गया ना तो शहज़ादी ज़ैनब आलिया की सवारी शिमर ने आगे ले ली। छत शुरू होती है और वहाँ से 10 कदम 15 कदम 20 कदम घर की छत ख़त्म, एक कोने से दूसरे कोने तक सवारी आ गई। रावी कहता है कि मैंने देखा कि ज़ैनब आलिया हज़रत हुर की ज़ौजा को पुरसा देने के लिए मुड़ मुड़ के पीछे देख रही थी, मुड़ मुड़ के पीछे देख रही थी कि आ जाए। और दूसरे कोने पे जब पहुँचे हैं ना ज़ैनब आलिया, तो बच्चा हज़रत हुर का ऊपर आया, हज़रत हबीब का बच्चा शहज़ादा कासिम ऊपर आया, लेकिन आपने पीछे देखा कि उनकी ज़ौजा नहीं थी, हज़रत हबीब की ज़ौजा नहीं थी। उन्होंने करीब बुलाया कि बेटा इधर आ, तेरी अम्मा क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि उस कैदन से कह दें कि मैं बाहर नहीं आऊँगी, उस कैदन से कह दें कि मैं पर्दादार हूँ, मैं ज़ैनब की कनीज़ हूँ, मैं ज़ैनब आलिया की कनीज़ हूँ, मैं बाहर नहीं आती, मैं कभी घर की छत पर नहीं आई, मैं कभी बाहर नहीं आती, मैं घर की छत पर नहीं आई। उस वक्त हज़रत हबीब का सर तड़प उठा और आपके सर से आवाज़ आई कि कासिम अपनी माँ से जाके कह दे कि जिसके पर्दे की बात कर रही है, जिसकी कनीज़ी की बात कर रही है, ये वही शहज़ादी ज़ैनब आलिया है, ये वही अली की शहज़ादी है, ये वही ज़हरा की राज दुलारी है। अरे वो अपने पर्दे को छोड़ दे, ज़ैनब आलिया का पर्दा करबला में लुट चुका। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लबि यन्क़लिबून अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़्ज़ालिमीन कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद।